हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हमारा जो क्लास 9th का साइंस का लेक्चर चल रहा था, जिसमें फिजिक्स का हम लोग चैप्टर 8 कवर कर रहे थे, मोशन चैप्टर, है ना। तो इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने जिसमें डिस्कस करा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, ऑलरेडी अपलोडेड है। लिंक जो वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पार्ट 1 अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। इस वीडियो में अपन कवर करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी को डिटेल से समझेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, ओके, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है प्लस कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है, इन सबको अपन सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी से। तो सबसे पहले समझते हैं ये स्पीड क्या होता है। तो डेफिनेशन तो यहाँ लिखा ही है, स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, एक चीज देखिए, फिजिक्स में किसी भी चीज के साथ अगर रेट टर्म जुड़ जाए, इट मीन्स हमने क्या करना है, उस टर्म को टाइम से डिवाइड करना है ना। तो सबसे पहले अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम लिखें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या है, ये मेजरमेंट है, टाइम के साथ किस तरीके से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसका मेजरमेंट स्पीड बताता है ना। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला ये याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, है ना। तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसके यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट कितना होगा, तो एसआई यूनिट देखिए, डिस्टेंस का होगा मीटर, टाइम का होगा सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। तो ये तो रहा स्पीड की कहानी। दूसरा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये किस चीज को मेजर करता है, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या बोलोगे, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस के टाइम रेट को मेजर कर रहा है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये आपका स्पीड रहा। अब चलते हैं वेलोसिटी की ओर। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे बेसिक फर्क क्या है कि डिस्टेंस स्पीड एंड वेलोसिटी में जो सबसे बेसिक फर्क ये है कि स्पीड डिस्टेंस के टाइम रेट को मेजर करता है। स्पीड मेजर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, बट वेलोसिटी मेजर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, इसलिए स्पीड हमारा कैसा था, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसा है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। तो एक चीज इसके बारे में अपन लिख सकते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। जहां भी आपको नोट्स की जरूरत लगे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट सेम हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो दोनों में एसआई यूनिट सेम रहेगा, बस एक डिस्टेंस मेजर करेगा, एक डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है। जैसे बोलते हैं ना अपन 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये स्पीड है, इसके साथ कोई डायरेक्शन जोड़ दो तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट बता देगा। ओके, तो ये रहा स्पीड और वेलोसिटी। अब आते हैं एक्सीलरेशन। थोड़ा एक्सीलरेशन को डिटेल से समझते हैं। तो एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन को ए से लिखेंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे सिंपल भाषा में तो अपन ऐसे लिखेंगे, बट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसको पढ़ते हैं। ओके, बट आपके 9th में ये डेल्टा का मतलब चेंज होता है। 9th के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर चले तो u से इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। ओके, u डिनोट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आप जब चलना शुरू किए उस समय आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, उसे u बोलते हैं। v से डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी। तो जब मैं आपसे पूछूं कि एक आदमी था जो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, अब थोड़ी देर बाद उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर था, तो आप इसका चेंज इन वेलोसिटी क्या करोगे। अब शुरुआत में वो यू से चल रहा, शुरुआत में जो वेलोसिटी से चल रहा था उसे अपन यू बोले,
फाइनली जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसे v बोलते हैं। तो इस वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ आप कैसे निकालोगे, तो v माइनस u करेंगे, है ना। मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ उसको। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें चेंज बताओ, ये वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया, तो v माइनस u आप करोगे, यानी 50 माइनस 30 करोगे, आप बताओगे 20, यही बताओगे। तो वेलोसिटी में चेंज 20 हो। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी का मतलब होगा v माइनस u। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे, v माइनस u बाई t2 माइनस t1। मतलब अब टाइम में कितना चेंज आया, इस समय सपोज टाइम t1 रहा होगा, इस समय टाइम t2 रहा, तो इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखो, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखो, ठीक है। चूंकि वेलोसिटी मेजर कर रहा है तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इसे क्या बोलोगे, ये कैसा होता है, एक्सेलरेशन जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अब चलते थोड़ा सा इसको फील करते हैं। सपोज अब एक्सेलरेशन आपके सामने लिखा हुआ है कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो इससे क्या फील आता है। जैसे अगर हमारे सामने लिखा रहे कि 40 किलोमीटर पर आवर, तो एक समझ आता है कि स्पीड या वेलोसिटी की बात की जा रही है। 100 किलोमीटर पर आवर, तो इससे आपको समझ आया कि 100 किलोमीटर से अगर कोई बाइक चल रहा है तो बहुत तेज रफ्तार होगा, बहुत हाई स्पीड। तो मतलब हमारे पास एक आइडिया है वेलोसिटी का मतलब एक्चुअल में क्या। उसी तरह अगर आपके सामने एक्सेलरेशन लिखा रहे तो इसका क्या मतलब है। अब समझिए, अगर बाइक वगैरह आपने चलाते हुए किसी को देखा हो तो उसमें एक एक्सेलरेटर होता है। जब भी एक्सेलरेटर दबाते हैं तो स्पीड बढ़ता है, एक्सेलरेटर कम करते हैं तो स्पीड घटता है। कभी भी बाइक वगैरह को अगर तेज करना हो तो एक्सेलरेट करते हैं, और जब स्पीड कम करते हैं तो उसे डी एक्सेलरेट करते हैं। डी एक्सेलरेट का मतलब होता है कम करना। तो ये जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, इससे ये समझ आता है कि सपोज मैं अभी जो मेरी बाइक की स्पीड है, मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मैं मेरी एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड। अब इस एक्सेलरेशन का मतलब है कि इतने से हर समय स्पीड बढ़ता जा रहा है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर मैं अभी 20 से चल रहा हूँ और मेरा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अगले सेकेंड मेरा स्पीड हो जाएगा 24, 4 से बढ़ता रहेगा हर सेकेंड। अब जब तक आप एक्सेलरेट करोगे तब तक स्पीड बढ़ता है बाइक चलाने में। जैसे आप एक्सेलरेटर छोड़ते हो स्पीड कम होना शुरू होता है, या एक कांस्टेंट पकड़े रहते हो तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब एक समान रफ्तार से बाइक चल रहा होता है। तो अगले पल 24 है, अगले पल मेरी स्पीड हो जाएगी 28, फिर 32। तो ये एक्सेलरेशन का मतलब होता है। अगर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो डी एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, या रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो इसको क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन, या इसी का दूसरा नाम है रिटार्डेशन। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब है, जब रिटार्डेशन हो रहा तो -4 डीएक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है, तो हम धीरे धीरे स्पीड कम होता है। तो 20 से हो जाएगा 16, 16 से हो जाएगा 12, 12 से हो जाएगा 8, 8 से 4, 4 से 0। तो इस तरह से डीएक्सेलरेट होने का मतलब उतने के स्पीड से हमेशा हर सेकंड स्पीड का कम होना। एक्सेलरेट का मतलब जो भी अभी स्पीड है उससे हर सेकंड उतने के स्पीड से बढ़ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। तो इसे ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। आप फॉर्मूला याद रखिएगा न्यूमेरिकल के लिए। अभी तो हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल लेंगे इस चैप्टर में आपके टेक्स्ट बुक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर आने वाले टाइम में हमारे SST वगैरह के भी आने वाले टाइम में बायोलॉजी केमिस्ट्री का भी हमारे चैनल पे मिलेगा। तो अभी फिलहाल ये सेकंड वीडियो है, ये 9th क्लास का, और बाकी के भी वीडियो मिलेंगे। कुछ और वीडियो है पहले का पढ़ा हुआ, बट ठीक है, आप सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा करके कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता है। तो अब मूव करते हैं, एक्सेलरेशन हो गया, अब अगले थ्योरी को मूव करते हैं। अब है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नहीं, एक्चुअली टॉपिक जो है हमारा, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसे एक फ्रेश पेज में समझते हैं। सपोज एक आदमी है ना, वो 5 सेकंड में कुछ 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 5 सेकंड में, मतलब नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर से वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया,
फिर अगले 5 सेकंड में फिर से वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हर 5 सेकंड में ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर 5 सेकंड में ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को बोलते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आया कि जब भी एक इंटरवल ऑफ टाइम में अगले इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसके उल्टा है। जैसे इसी से देखिए, इसी में देखिए, अब इसमें मैं 10 बोल लूँ, पहले में 10 मीटर चल रहा है, दूसरे में 15 मीटर चला, फिर ये 12 मीटर चला। यानी देखिए पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है, अगले 5 सेकंड में 15 मीटर चलता है, अगले 5 सेकंड में 12 मीटर चलता है। ओके, तो हर इंटरवल ऑफ टाइम में ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसे बोलेंगे। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ध्यान रखिएगा इसको, जहां भी आपको जरूरत लगे वहां स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको जरूरत पड़े तो आप कुछ बातें लिख भी सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो रहा थ्योरी। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चंस में देखिए, ये आपका कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है। इंडेक्स क्वेश्चन के बाद में आते हैं, पहले आपका कुछ सॉल्व एग्जांपल बता देते हैं। इसमें हाँ, ये एक सॉल्व एग्जांपल कर लेते हैं, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 60 मीटर इन, देखिए कभी भी क्वेश्चन आप कोशिश करें वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का, देन आप सॉल्यूशन देखिए। 60 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने क्या सीखा, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना चला है, तो पहले 16 मीटर चला है, उसके बाद फिर 16 मीटर चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 32 मीटर। और टाइम कितना लगा, तो पहले 16 मीटर चलने में इसे 4 सेकंड लगा है, अगले 16 मीटर चलने में इसे 2 सेकंड लगा है, तो कितना हो गया 6 सेकंड। 32 मीटर और 6 सेकंड, तो 32/6। ओके, ये आपका मीटर पर सेकंड। अब इसे आप पॉइंट में चेंज कर लेना, बुक से आंसर मैच करने के लिए ना 5 पॉइंट ये आ जाएगा, 5.3 के अप्रॉक्स आ जाएगा, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा एवरेज स्पीड निकालने का क्वेश्चन। अब आते हैं इस पे, इस क्वेश्चन में देखें, इंडेक्स क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देखिएगा टेक्स्ट बुक में आपको होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड वेलोसिटी के बारे में हमने बताया कि स्पीड इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, velocity is measurement of rate of change of displacement, सॉरी स्पीड डिस्टेंस और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड पे चलते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ स्पीड। तो कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन करा था जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने कहा था कि दोनों इक्वल होने का चांसेस कब होता है, जब कोई बॉडी बिना डायरेक्शन चेंज किए सीधा चले। कल का क्लास अगर आपने करा होगा पार्ट 1 वाला, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि स्पीड एंड वेलोसिटी आपस में कब इक्वल होगा। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के फॉर्मूले में देखिए, तो एक होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो टाइम तो दोनों में कॉमन है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब आपस में इक्वल हो जाए, है ना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, ये लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, अच्छे से समझाया था। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले विदाउट चेंजिंग इट डायरेक्शन, व्हेन अ बॉडी, मैं लिख देता हूँ, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ओके, तो ये आंसर रहा इसका। तो आपको जरूरत लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज एन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब होगा कोई बॉडी तो उसका पाथ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन दिखेगा क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में। अब देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप
रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। अब पहले मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन कर दूँ ना, आप स्क्रीनशॉट रखिएगा अपने पास जहाँ भी जरूरत लगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. Okay, तो टाइम कितना दे रखा है? टाइम है 5 मिनट। ओके, टाइम 5 मिनट यानी सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5 × 60 300 सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels with the speed that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब सिग्नल का जो स्पीड है, तो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, तो इसका स्पीड जो है वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। तो डिस्टेंस पूछा है, तो सिंपल है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। तो इसमें क्या पूछा हमने? व्हाट इज द डिस्टेंस पूछा है। ओके, डिस्टेंस पूछा है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ना लिख के यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस निकालोगे स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 300 सेकेंड। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 900 × 10⁸ बोल दो, या 9 × 10⁻10 मीटर बोल दो। तो ये आपका इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये रहा सारा इस क्वेश्चन का। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल अगर हो अपने पास। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अच्छा यहाँ पे हाँ, ये एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अच्छा, जो एनसीईआरटी में आपका सॉल्व एग्जाम्पल है, ट्राई करिए कि उसे भी सॉल्व करिए, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे होते हैं, तो उसे छोड़िए नहीं, है ना। उसे भले ही बुक ने सॉल्व किया है, आपने तो सॉल्व नहीं किया है ना, तो इसलिए उसे भी सॉल्व करिए। देखिए द ओडोमीटर। अच्छा, ओडोमीटर कोई भी व्हीकल के अंदर दो तरह का मीटर होता है, ओडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है ना, कभी भी बाइक वगैरह आप देखेंगे तो उसमें दो तरह का मीटर होता है। एक जो स्पीड कंटिन्यू फ्लक्चुएट करता रहता है, वो स्पीड बताता है ना, स्पीड। और ओडोमीटर क्या बताता है? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स, अब इसका स्क्रीनशॉट आप रखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। चलिए तो देखिए, अब ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। मतलब जब उसने जर्नी स्टार्ट किया था तो ओडोमीटर का रीडिंग कितना था? 2000 किलोमीटर स्टार्ट ट्रिप, एंड 24 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो जब वो उसका जर्नी जो भी खत्म हुआ होगा तो उस समय उसका ओडोमीटर कितना चल चुका? 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। तो यहाँ से आपके बाइक या कोई भी कार रहा होगा तो उसमें 2000 किलोमीटर दिखा रहा है, जब आपने जर्नी खत्म किया तो 2400 किलोमीटर दिखा। इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो आप इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 2400 माइनस 2000 कितना हो जाएगा? 400 किलोमीटर। तो जो भी ये है, इसने अपने पूरे जर्नी में कितना चला? 400 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है? इट ट्रिप टू 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। ठीक, तो एवरेज टाइम जो लगा है 8 आवर लगा है, टाइम 8 आवर लगा है। तो एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड जो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे आपके पास? 400, टाइम कितना है? 8। तो देखो 8 से कितने 50 टाइम में कट जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे एक और चीज पूछा है कि मीटर पर सेकंड में भी आंसर बताओ। तो मीटर पर सेकंड में कभी भी आपको आंसर चेंज करना हो ना, किसी भी डाटा को, ये 50 किलोमीटर पर आवर है ना, तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो ना, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो है ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। इसके बाद हमारा टॉपिक चेंज होता है। टॉपिक जो होगा इसके बाद का हमारा ग्राफ वगैरह है, और इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पार्ट 3 में हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कल के वीडियो में होगा। उससे एकदम गारंटी मैं देता हूँ, 500% लिख के ले लो, इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अगले वीडियो में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा। ओके, ये बेसिक था, इतना कर लोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से समझ जाएगा। चलिए
इस क्वेश्चन को करते हैं। उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to another and back along the same path. Find the average speed and average velocity. तो देखिए इसने टोटल कितना चला है, 180 मीटर चला है डिस्टेंस, और टाइम कितना लगा है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड लगा है। तो एवरेज स्पीड निकालना तो बहुत आसान है, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 180 अपॉन 60 कितने टाइम से कट जाएगा, ये 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसका स्पीड था। बट यहाँ पे पूछा गया है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए आपको वेलोसिटी के लिए। तो अब जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्या कह रहे हैं, उषा जो है वो स्विम करती है वन एंड टू अनदर, मतलब यहाँ ए से चलना शुरू करती है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, बी तक जाती है, तो पहले ए से बी जाती है, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, इसी रास्ते से फिर वो वापस आती है। तभी तो 90 जाने का और 90 वापस आने का उसका टोटल डिस्टेंस 180 मीटर होता है। तो जरा देखो इस केस में डिस्प्लेसमेंट, जब स्पीड निकालना था तो डिस्टेंस 180 मीटर बिल्कुल सही था, है ना। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो जहां से उसने तैरना शुरू करी वहीं पे आके खत्म करी, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, ओके, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो ये रहा आपका। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।